तो कुंती महारानी जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत हाई लेवल का प्रार्थना है। वैसे प्रार्थना ऐसा ही होना चाहिए। जो साधारण लोग हैं, जो संसार में रहना चाहते हैं, उनका प्रार्थना अलग होता है। क्या होता है प्रार्थना उनका? हे भगवान, मुझे सब सुख संपत्ति दे दो, धन दे दो, घर दिला दो, जॉब दिला दो, जॉब मतलब नौकरी, और फिर बाद में विवाह हो जाए, है ना। तो ये सब संसार का है तरीका। लेकिन जो एडवांस डिवोटी हैं, भगवान ऐसे गीता में बताते हैं, 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। जो सुकृतिवान है वो मेरे पास आते हैं। ये बहुत अच्छा है कि भगवान से मांगे, तो चांस हो जाता है कि धीरे धीरे वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। जैसे कि ध्रुव महाराज भगवान से धन ही मांगने के लिए आए थे, लेकिन भगवान का दर्शन से पहले नारद मुनि का दर्शन किया उन्होंने। तो नारद मुनि के दर्शन से ये हुआ कि उनको पता चल गया कि भगवान से क्या मांगना है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या मांगना है। वो ऐसे चीज मांगते हैं जो कि मिलेगा और खत्म हो जाएगा। भगवान से वो चीज मांगना है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। जो कभी खत्म नहीं होगा वो क्या है? भगवान खुद है। भगवान खुद है। और भगवान का राज्य, भगवान का जो राज्य है, भगवत गीता में भगवान वर्णन करते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वो ऐसा राज्य है जहां पर स्वयं भगवान के अंग से प्रकाश है। अभी देखो सूर्य नहीं है, सूर्य अप्रकट है, सूर्य अस्त हो गए हैं। कल हमको 12 घंटा के बाद इंतजार करना पड़ेगा, तब सूर्य प्रकट होंगे, तब हमें दिखाई देगा कुछ। अभी तक नहीं दिखाएगा। वी हैव टू वेट टू सी अवर सेल्स एंड सी द सन ऑल्सो, ना। लोग समझते नहीं है। लोग सोचते चलो हमने लाइट बना दिया है, अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लाइट कब तक चलेगा? सब क्षणिक है। तो हमें लाइट चाहिए। हम लाइट चाहते हैं, लेकिन हम जो भी कुछ संसार में चाहते हैं, हमको क्षणिक चीज मांगते हैं, टेम्पररी चीज। कुछ पोस्ट मांग लिया, कुछ पैसा मांग लिया, ये सब टेम्पररी चीज मांगते हैं। और वो मिल भी जाता है, ये मिल भी जाता है, लेकिन मिलने के बाद चला जाता है। जितना स्पीड से आता है उतने स्पीड से चला जाता है। तो क्या फायदा इतना रिक्वेस्ट करके, क्या फायदा हुआ फिर? तो बुद्धिमान नहीं है ना ये। इसलिए मांगना है तो हमको भगवान से मांगना चाहिए। और भगवान ऐसे नहीं देते हैं। भगवान के पास मांगने से एक उदाहरण है। क्यों नहीं देते भगवान? क्यों नहीं देते भगवान? भगवान नहीं देते हैं। हमें जो चाहिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरा तबीयत खराब हो गया, मेरा ये हो गया, हे भगवान मेरे को ठीक कर दो। तो आप भागवत पढ़ेंगे, भगवत गीता को ठीक से पढ़ेंगे, श्रवण, पिछले बार मैंने बताया था, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनेगा तो आपको पता चलेगा ये हमें नहीं मांगना है। क्योंकि भगवान ने जो आप मांग रहे हैं, भगवान ने कुछ और सोच के रखा है आपको देने के लिए, और आप वो मांग रहे हैं। भगवान विषय सुख नहीं देते। विषय सुख नहीं देते भगवान, क्योंकि भगवान हमसे कुछ और चाहते हैं। तो इसलिए भगवान हमें कुछ सिखाने के लिए कुछ अलग योजना है हमारे लिए। हम उस भगवान का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग को छोड़ के हम अपना प्लानिंग तैयार करते हैं। अर्जुन यही तो कर रहे थे पहला अध्याय में। भगवान चाहते थे कि लड़ो, लेकिन वो तर्क दे रहे थे कि नहीं, ऐसा हो जाएगा, पाप हो जाएगा। ये अच्छी बात है। अर्जुन जो है धर्मशास्त्र के हिसाब से चल रहे थे, और भगवान जो है वो कैसे चल रहे थे? भागवत धर्म के हिसाब से चल रहे थे। तो ये जो भागवत गीता और भागवत है, ये हम परमानेंट बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर कुंती महारानी बोलते हैं विपत्तियां चाहिए।
कैलेमिटीज, लेट द कैलेमिटीज कम, ये टॉपिक है इसके अंदर। देखो, लेट द कैलेमिटीज कम, यानी विपत्तियां। कोई ऐसा मांगता है? प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पास विपत्तियां ही था, बचपन से ही स्ट्रगल ही था, है ना। स्ट्रगल तो क्या, उनके पिताजी ने उनको, उनके पिताजी ने इस प्रॉब्लम करते रहे, हर रोज प्रॉब्लम करते रहे उनके पिताजी, प्रहलाद महाराज। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कंप्लेन नहीं किया कि मैं भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, हे विष्णु, हे नरसिम्हा, मैं आपका भक्त हूँ, तो मुझे कष्ट क्यों हो रहा है। हम लोग मांगते हैं ना ऐसा, मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, मैं भक्त हूँ, मैं माला करता हूँ, तो मुझे प्रसाद क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों लाइन में आना पड़ रहा है ना, मेरे लिए प्रसाद क्यों नहीं बचा है, मुझे मिलना चाहिए प्रसाद। तो ये जो भावना है हमारा, ये भावना को बदलना पड़ेगा हमको, कि ये जो है, ये जो एटीट्यूड है ना, एवरीथिंग इज फॉर मी, दिस इज कॉल्ड सकाम कर्म। सकाम कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटीज, फ्रूटिव एक्टिविटीज, समझ रहे हैं? हम इसी इसी एनवायरनमेंट से पले बड़े हैं, बचपन से सीखा जाता है ना। बेटा तुमको नंबर 1 होना है, तुमको बड़ा आदमी बनना है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी तुम ही हो, मैं तो नहीं बन पाया लेकिन तुम जरूर बनोगे। ये ऐसे ऐसे होता है ना, यू बिकम नंबर 1, और तुम्हें क्या चाहिए मैं सब दूंगा फैसिलिटी, ऐसा एक हिरण्यकशिपु जैसा पिता बोलते हैं आज के समय में। कोई बच्चा आता है, ये मुझे ये लेना है, कृष्णा बुक लेना है, तो माता पिता क्या बोलते हैं उसको पता है? आपको पता होगा, बेटा तू पढ़ेगा तो लूं, नहीं पढ़ेगा तो पैसा बर्बाद हो जाएंगे, इससे अच्छा आइसक्रीम खा ले, दूसरा चीज ले ले, मैं तेरे को बड़ा सा मोबाइल दे दूंगा, है ना। ये नहीं देना है, ये नहीं देना है। ये देने से क्या है, अभी से भक्ति में, भक्ति के पीछे भक्त बन के पागल हो जाएगा और तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, है ना। ऐसा बताते हैं आजकल के माता पिता, भाई इससे दूर ही रहना। हिरण्यकशिपु भी यही बोल रहे हैं कि कौन है विष्णु का, कोई लगता है कोई विष्णु का, हमारा जो दुश्मन है विष्णु, वो कहीं घुस गया है, इसलिए प्रहलाद ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। प्रहलाद क्या बात कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहा है ना। हमें कीर्तन करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए। क्या बोला उन्होंने, अपने सखा को क्या बताया? हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या सीखा बेटा तुमने, गोदी में लिया उस प्रहलाद को। हिरण्यकशिपु बोले क्या सीखा बेटा तूने, कैलकुलस सीखा, ज्योमेट्री सीखा, या मोल कैलकुलेशन सीखा, या फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट, क्या क्या सीखा आपने, क्या एरोनॉटिक्स में जाना है तुमको, पेट्रोलियम इंजीनियर बनना है, नीचे खोदना है हिरण्याक्ष के जैसा, है ना। ये सब, तो ये सब करना है ना तुमको, तभी तो तुम फेमस हो जाओगे, है ना। अभी तो हमको विनस पे जाना है, विनस, चांद पे तो गए नहीं, पता नहीं, अभी विनस पे जाना है। ऐसा सब ड्रीम्स दिखाया जा रहा है हमको, और माँ बाप बहुत इसके लिए एल्यूरमेंट जिसको बोलते हैं, एल्यूरमेंट, एल्यूरमेंट मतलब लालच हो जाता है हमको, कि शायद ये वाला इंजीनियरिंग करने से, ये वाला नया कोर्स है, ये वाला नया कोर्स है, कोर्स करते रहो हर साल। बीएससी हो गया, आप एमएससी करो, एमएससी हो गया तो पीएचडी करो, पीएचडी होगा तो डीएससी करो, डीएससी भी होगा तो अभी जाओ अमेरिका, कुछ करो ऐसे। क्योंकि जितना डिग्री आप रखेंगे अपने पास, उतना आप फेमस होंगे दुनिया में, है कि नहीं। तो ये जो मेंटालिटी है वो फ्रूटिव मेंटालिटी है, मैं ये करूं तो मुझे ये मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई भी बिना उसको, जो मैं ये करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो उसको बोलते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी, सकाम कर्म। सकाम, हर व्यक्ति पूछता है ना, भगवत गीता पढ़ने से क्या मिलेगा मुझे, इससे अच्छा मैं कोई जनरल नॉलेज का बुक पढ़ो तो मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा, है ना। पूछते हो लोग इंटरव्यू में। क्या जवाब देना है, भले कैसे जवाब होना चाहिए, बढ़िया सा जवाब होना चाहिए। जब एक्टिविटी करना पड़ता है तब पता चलता है कि जवाब अलग होता है और काम अलग होता है, वो कौन बताएगा। तो तो कुंती महारानी जो है वो बोल रही है कि अगर विपत्ति आना है मेरे जीवन में तो विपत्ति आने दे,
हम भगवान से कभी भी नहीं मांगेंगे कि हमारी विपत्तियां कम हो जाए, क्योंकि भगवान का योजना कुछ और है ना। उन्होंने, देखिए आप अ, बचपन से ही कुंती महारानी जब, शी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी है साक्षात। मतलब वो इतना सुंदर है, भगवान के भक्त है। और ऐसा नहीं है, उनमें उनमें जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, ये चारों चीज था। अच्छा जन्म, अच्छा ज्ञान, अच्छा सुंदरता, अच्छा संपत्ति, सब था उनके पास। फिर भी वो जानते हैं कि इतना होने के बाद भी हम देख रहे हैं कितने राजा महाराजा आते हैं और बाद में चले जाते हैं, कुछ होता नहीं है। लेकिन इनके पास खास क्या था, इनके पास स्वयं भगवान कृष्ण थे। वो भगवान कृष्ण को लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि विपत्ति आए, विपत्ति में भगवान को याद करते हैं सब लोग, है ना। कभी मुझे याद है जब मेरे को फ्रैक्चर हुआ था यहाँ पे पैर में, तो मैं 1.5 महीना पे हॉस्पिटलाइज था, 20 साल पहले। तब मुझे याद आता था, तब मैं गुरु महाराज से मिला था, तब मुझे सब विचार आते थे। तब मैं सोचता था, उस डायरेक्शन में सोचता था, विचार आते थे कि भगवान है, भगवान ने मुझे इस परिस्थिति दिया है। ये एक्चुअली ऐसा सोचना चाहिए, भगवान ने मुझे इस परिस्थिति में रखा है। इस परिस्थिति का कुछ कारण है, एक्सीडेंट नहीं है। लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया, अचानक ऐसे हो गया। एक्सीडेंट नहीं है, दिस इज ए प्लान, कृष्णाज प्लान। प्रभुपाद जी हार्ट अटैक आया, जहाज में जा रहे हैं, कोई कंफर्ट नहीं। हम लोग को कंफर्ट चाहिए, एसी हॉल में हमको क्लास देना है, सीट अच्छा होना चाहिए बैठने के लिए, सब कंफर्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी कोई कंफर्ट नहीं, पानी के जहाज में जा रहे हैं, जो कि सामान वाला जहाज था, माल ले जाने वाला जहाज था, उसमें बैठ के गए, कोई कंफर्ट नहीं। वहां पर 3 हार्ट अटैक आए। फिर भी उन्होंने वो नहीं मांगे, भगवान मुझे बचा लीजिए, ऐसा कोई प्रार्थना प्योर डिवोटी नहीं करता है। कुंती महारानी ऐसा कर रही है प्रार्थना, प्योर डिवोटी है, वो कभी प्रार्थना नहीं करती है हे भगवान मुझे बचा लेना, हे भगवान मुझे विपत्ति मत देना। हम लोग दुर्भाग्य से नरसिंह देव को यही प्रार्थना करते हैं, दुर्भाग्य से हम यही करते हैं। जबकि बताया गया है कि नरसिंह देव सब का प्रार्थना इसीलिए करना है, दिस इज फॉर, जो विघ्न आते हैं हमारे भक्ति में, विघ्न आता है उसके लिए, वो विघ्न से लड़ने का हमको साहस मिले, उसके लिए है प्रार्थना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बीमार होते हैं और नरसिंह देव प्रार्थना, मजाक बना के रखा है हमने। ऐसे मैसेज आता है, कोई बीमार हो गया भक्त, प्लीज प्रे फॉर टू नरसिंह देव फॉर क्विक रिकवरी, ऐसे सब प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन मैंने सुना जयप्रताप का महाराज बता रहते हैं कि प्रभुपाद जी जब बीमार पड़ते हैं, तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, प्रभुपाद जी के शिष्य पूछते थे कि क्या करना है, तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि भगवान से ऐसा प्रार्थना करना, अगर भगवान, अगर आप चाहते हैं तो, अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे गुरु महाराज को हमारे साथ रखिए। इस तरह से, ऐसा नहीं हे हे भगवान आप हमारे गुरु महाराज को हमारे साथ रखिए, संभव ही नहीं हो सकता है, हमेशा नहीं रह सकते गुरु महाराज आपके साथ। हम कोई भी, हम इस भौतिक जगत में हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि ये जगत, जगत कैसा है, जीवन टलमल। जीवन जो है वो, जैसे कि बारिश आती है तो पत्ते के ऊपर एक ड्रॉप आता है, फिर थोड़ा हवा चलता है तो ये ड्रॉप गिर जाता है, तो वैसे ही जीवन है। ये हमें पता होना चाहिए कि जीवन ऐसा है। हम लोग तो मान के बैठे हैं कि हमारा जीवन तो अभी 100 साल है, जो 50 क्या होगा वो भी सोच रहे हैं, जो बच्चे हैं तो वो सोच ही नहीं रहे, वो तो कुछ सोच ही नहीं रहे, उनको तो खाना पीना बस दिख रहा है। जो 50 क्या हो गया, 60 क्या हो गया, वो भी यही सोच रहे हैं कि अभी तो मुझे और 100 साल है। और जो 80 के, वो भी सोचते हैं 100 साल है। तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है उनको कि क्या चल रहा है जीवन में, क्या है, सोचना क्या है, वो समझ में नहीं आता उनको। बड़े बड़े डिग्री लेके बैठे हुए हैं। प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि आपके, मतलब सब जगह यही है, सब इंस्टीट्यूट खोल के रखा है, लेकिन कहीं पर भी ये शिक्षा नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है कि आत्मा का क्या, आत्मा के बारे में कोई पढ़ाया नहीं जाता है, परमात्मा के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है ना। बस लोग यही चल रहे हैं, खाना पीना सोना मौज करना, यही सब जगह, इसको और अच्छा से कैसे करना वो सिखाया जा रहा है ना। तो ये प्रार्थना है शुद्ध भक्त का। तो कुंती महारानी को सब फैसिलिटी था, फिर भी उन्होंने, देखिए उनका जब
युवा अवस्था में ही उनके पति का देहांत हो गया था, पांडु चले गए। तो 5 बच्चे लेके रहना बहुत मुश्किल है ना। फिर जो भीम है उनको जहर दिया गया। फिर जहर देने के बाद बचाया गया किसी तरह से, मतलब भगवान वहाँ रहते थे उनके साथ। फिर वो जो उनके महल है उसको वो जला दिया गया, आग लगा दिया गया। तो विदुर जी के माध्यम से उनको पता चला, विदुर जी ने बताया, सब ऐसे बताया कि इस तरह से आपको रक्षा, मतलब उनके उन्होंने बचाने के सहायता किया। फिर फिर बाद में वो जो षड्यंत्र हुआ था जिसमें कि ये हुआ था कि जुआ खेला गया था, तो उसमें फिर द्रौपदी जी को जो है वो झेलना पड़ा, उनको वस्त्र विहीन करना पड़ा, कर रहे थे वो लोग, लेकिन वहाँ पर भी भगवान ने बचाया उनको। ऐसा सब हो रहा था। फिर युद्ध, महाभारत का युद्ध, तो ये सब चीज झेल रही थी कुंती महारानी, है ना। तो भी उन्होंने कभी बोला नहीं है भगवान आपके होते हैं ऐसा हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। चाहे बॉस हो, बॉस को तो छोड़ ही देना चाहिए, वैसे बॉस को बॉस रखना ही नहीं चाहिए। हमारा एक ही बॉस होना चाहिए जो कि परमानेंट हो। जैसे हमारे बॉस हमारे गुरु होते हैं, होना चाहिए, और जो मित्र है वो भक्त होना चाहिए। जो बेस्ट, जो जिससे आप लेन देन करते हैं, समझते हैं, बातचीत करते हैं, वो सब भक्त समुदाय होना चाहिए। तो लेकिन वही है कि हमें अच्छा संग प्राप्त होना चाहिए। कृष्ण भगवान उनके लिए सारथी बने थे। कृष्ण भगवान दूत भी बन के गए थे, ऐसे है। फिर चौकीदार भी बन गए थे कभी, कृष्ण भगवान चौकीदार भी बन जाते थे। तो ये सब हो, मतलब वो साथ में थे भगवान, कभी अलग नहीं थे भगवान, भगवान उनके साथ में थे। उनका ऐसा देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था पांडव लोगों को, लेकिन देखने से, भौतिक एंगल से बहुत प्रॉब्लम दिखता है। अब जिसके पास जिसके पक्ष में जनार्दन है उसको क्या हो सकता है, लेकिन वही जनार्दन आपके हृदय में है, वही जनार्दन माला के रूप में है, ये माला के रूप में, वही जनार्दन शास्त्र के रूप में है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो पांडवों के साथ हो रहा है हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी कृष्ण भगवान के साथ हैं, हमको ये फील नहीं होता है। वो फील कराने के लिए गुरु आते हैं, गुरु बताएंगे आपको, है ना। जब आपको ऐसा लगेगा तो उसको बोलते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या हुआ? द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो बोलते हैं। साक्षात्कार कब होगा? जब आपको लगेगा कि भगवान है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा हूँ। भगवान बोलते हैं नाम में मैं हूँ, कले काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो नाम में मैं हूँ, अगर आपको ये लग रहा है तो आपको साक्षात्कार हो रहा है। फिर आप जब मंत्र करते हैं उस समय आपको लोड में नहीं करते हैं, आप प्रेम से कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं ये नाम ले रहा हूँ तो भगवान सुन रहे हैं। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब आप ऐसा लग रहा है आपको, और आप एक माला करते हैं, फिर और माला करने का मन कर रहा है, और सुनने का मन कर रहा है नाम, इसका मतलब है कि आपको साक्षात्कार हो रहा है। हाँ, इस तरह का बहुत सारा चीज आपके जीवन में अगर हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि इसको भगवान आपसे आदान प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, भगवान का कृपा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भगवान का कृपा है मेरे ऊपर, गुरु का कृपा है, तो उसको कैसे समझें? भगवान का कृपा हो रहा है कैसे पता चलेगा? सुनते नहीं आप लोग? अभी तो बताया मैंने, अरे अभी तो बताया मैंने आपको, अरे अभी बताया मैंने आपको, क्या बताया मैंने? आप जब सेवा करते हैं, सुनते हैं, जप करते हैं, तो आपको भगवान, हाँ भगवान आपको दिखाई देते हैं, तो वही कृपा है।
ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ चमत्कार हो जाएगा, आपको विराट रूप दिखा देंगे या आप जैसे अर्जुन है, हम होते हैं अर्जुन की जगह तो हम ये बोलते हैं कि भगवान आप तो है, तो मुझे युद्ध करने का क्या जरूरत है, आप भगवान हैं तो आप सभी समाप्त कर सकते हैं। हमारा ऐसा मेंटालिटी है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे आपको प्रणाम करने से क्या मिलेगा, मुझे सेवा करने से क्या मिलेगा, यही है ना। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मेंटालिटी बोलते हैं, सकाम कर्म। तो हमें समझना चाहिए कि हमें सकाम कर्म कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। जब कम हो रहा है तो समझना चाहिए कि भगवान का कृपा हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, माला में मन लग रहा है ना। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता था कि हमें जो है ना भगवान के लिए तैयार रहना चाहिए कष्ट लेने के लिए, जैसे पांडव लोग ले रहे हैं। क्या आप तैयार है कष्ट लेने के लिए, तैयार है सच में, तैयार है, नहीं है ना। हमारा प्रायोरिटी ज़्यादा है, भगवान का प्लान में हम नहीं पार्ट लेना चाहते हैं। जैसे अर्जुन है, शुरू में मना कर रहे, नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान का इच्छा है युद्ध करो, भगवान ने संग भी बजा दिया है, पांच जन ऋषिकेशा देवदत्तम धनंजय, 15वें श्लोक में बोल दिया चलो मैं संग बजा देता हूँ, हो गया युद्ध शुरू। लेकिन अभी बोल रहे मैं नहीं लड़ रहा हूँ, भगवान का योजना से डिसएग्री करना है ना। इसलिए वो शरणागति का एक अंग है। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, हमें विश्वास है कि कृष्ण भगवान हमें बचाने वाले हैं, बचा रहे हैं, हमको विश्वास है, बचा रहे हैं हमको, भगवान बचा रहे। आपको ऐसा लगता है भगवान बचा रहे, आपको नींद आ रही है, भगवान बचा रहे, आपको ऐसा लगता है कभी, कभी लगता है भगवान ने बचाया आपको? मुझे हर सेकंड लगता है, हमेशा लगता है भगवान हमें बचा रहे हैं। ये जो सांस ले रहे हैं ना तो भगवान ही है, इसके कारण हम सांस ले रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो भगवान ही है तभी हो रहा है। ये छोड़ दो, हम जो खाते हैं, हमें बहुत ये है, हमें बहुत अहंकार है कि देखो मैं इतना खाता हूँ, पचा लेता हूँ। क्या पचा सकते हैं आप? भगवान बोलते हैं पचाता मैं हूँ ना, 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। हमें बहुत अहंकार है अपने नॉलेज पर, अपने स्किल पर। भगवान बोलते हैं सर्वसचम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपहरम च। इसलिए मैं बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, भगवान के वाक्य को सुनो। पिछले बार बताया था मैंने, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो का मतलब है सुनो और उसको रिपीट करो। बार बार वो कुछ मन नहीं करता है आप लोग का, वो टीवी में सीरियल आता है फिर से देखते हैं 2 बार 3 बार, पहले देखते थे अब तो नहीं देखते हैं, बार बार देखते हैं ना। क्यों देखते हैं? अच्छा लगता है, मजा आता है। तो वैसे ही मजा हमको कृष्ण में आ रहा है कि नहीं, भगवान कृष्ण के सेवा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में। नहीं आ रहा है मतलब प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये डॉक्टर का ट्रीटमेंट का ही स्थान है। ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है, ये जो कथा सुनना ही ट्रीटमेंट है। कुंती महारानी क्या बोलते हैं, अपुनः भव दर्शनम, अपुनः वापस भव दर्शन नहीं होगा। कैसे? आपका दर्शन से। आपका दर्शन कब होगा? जब हमें हमारे जीवन में उथल पुथल रहेगा, प्रॉब्लम्स होगा, तब हम भगवान को कंटिन्यूस याद करते हैं, कंटिन्यूस याद करते हैं भगवान को। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। क्या है सूत्र, फॉर्मूला? ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो जब आप थिंक करेंगे, एक चीज बनाने का, सोचना है भगवान के बारे में, हमेशा चिंतन करना है। चिंतन क्या करेंगे भगवान में, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? जब हम बोलते हैं सोचना है तो इसका मतलब क्या है? हाँ, वो आपको स्मरण हो रहा है कि नहीं? होता है, नहीं होता है? तो प्रयास करो स्मरण करने के लिए। कैसे? हाथ में ले लो भागवत पुराण, कृष्णा बुक, भगवत गीता आप लो, तो आपको धीरे धीरे इसको, जस्ट सिंपल फॉर्मूला है। आपको अगर मन नहीं भी लग रहा है तो भी आप शुरू करो। इसको पकड़ते ही, इतना पावरफुल ग्रंथ है ये कि इसको पकड़ने से ही आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। ये पावरफुल है, ये हमको समझना चाहिए। ये जब हम
सुनेंगे ना, श्रवण अच्छे से करेंगे, ध्यान से सुनो, मैंने बोला था आपको ध्यान से सुनोगे। ध्यान से क्या सुनना है? भगवान की आवाज को ध्यान से सुनना है। भगवान का आवाज क्या है? ये श्लोक है, भगवान का आवाज है, श्लोक है, भगवान और भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा दिया गया श्लोक है। और प्रभुपाद जी ने इसको और सजा दिया है, परपोर्ट में, भावार्थ में और सजा दिया है। जो चीज हमारे बुद्धि में नहीं आता है, वो प्रभुपाद जी ने इसको और अच्छा से करके दे दिया है। तो इतना बढ़िया रेडीमेड नोट्स है हमको, और फिर भी हमें आसक्ति नहीं है। इसका मतलब रियली हम भगवान का कृपा मिल रहा है, हम लेना नहीं चाहते, है ना। आपका ही उत्तर मिल गया ना, आपका ही क्वेश्चन था, मैंने उत्तर दे दिया, ठीक है। तो यही कमी है हमारे में, वो कमी को पूरा करना चाहिए। ऐसे सब प्रार्थना सुन के, कुंती महारानी की प्रार्थना है, फिर भीष्मदेव की भी प्रार्थना है, ये सब इसके अंदर है। अगर हम एक या दो प्रार्थना पढ़ेंगे ना, तो हमें तुरंत पता चलेगा। अभी एक ये बहुत सुंदर पुस्तक है, कुंती महारानी की प्रार्थना है। मुझे पता है कि आप सब लोग के पास ये नहीं होगा मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबके पास नहीं होगा, क्योंकि मैं एक और चीज़ पूछने वाला है, उसमें भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये भी आपके पास नहीं होगा। ये बीमारी का कारण यही है, आपके पास दवाई ही नहीं है। ये दवाई है, ये दवाई ऐसे दवाई है, तो दवाई है और लेना है। ये ग्रंथ आपके पास लेना है और इसको खोलना है, यही दवाई है। तो यह ऐसा करेंगे तो जल्दी ही आपके जीवन में 180 डिग्री का परिवर्तन आएगा। ये है, ये वाला 180 डिग्री का, फिर ये अनदर 180 डिग्री। तो ये जो 180 डिग्री ये वाला नीचे है, ये भौतिक जगत है, और ऊपर वाला आध्यात्मिक जगत है, ठीक है। ये 15वें अध्याय का विषय है, मैं अभी नहीं बोलता हूँ, कभी बाद में करेंगे तो बताएंगे। तो मैंने पूछा था कक्षा के पहले कि हमें प्रेम भक्ति क्या है, हमने पूछा था प्रश्न आपको, प्रेम भक्ति क्या है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। भक्ति का मतलब जो हम समझते हैं अभी तक के, भक्ति का डेफिनेशन है, रूप गोस्वामी ने बताया है भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादिवृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ये उत्तम भक्ति है। उत्तम भक्ति मतलब क्या हो गया कि इसमें हमारे जो खुद का एजेंडा नहीं होना चाहिए। किसका एजेंडा होना चाहिए? कृष्ण और परंपरा का एजेंडा होना चाहिए। उसके हिसाब से चलना शुद्ध भक्ति है। मेरे हिसाब से चलना, मुझे ये सेवा करना, मुझे ये प्रसाद बनाना अच्छा लगता है, हाँ तो मुझे वो करने दो, तो वो आपका एजेंडा नहीं है, वो आपका पर्सनल एजेंडा है, कृष्ण का या गुरु का एजेंडा नहीं। अगर आपको वो सेवा दिया गया है, वो करना है। मेरे हिसाब से मुझे ये सेवा चाहिए, तो वो हमारा पर्सनल एजेंडा हो गया, तो वो भक्ति नहीं है, वो एंजॉयमेंट मूड है। मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे करने दो, ठीक है। कौन सा क्या अच्छा किसको क्या करना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? भगवान और गुरु परंपरा और अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं अथॉरिटी। एक चीज है अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी नहीं बताऊंगा मैं, बाद में कभी। अथॉरिटी को फॉलो करना, उसके हिसाब से सेवा करना है, उसके हिसाब से जो सेवा मिला वो करना है पूरे ध्यान से। वो हो गया भगवान का प्लान। जैसे हमारे सेंटर है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस, उसमें बहुत से भक्त है, उसमें बहुत सारे सेवाएं हैं, फेस्टिवल के दौरान कुछ सेवा होती है। अभी हमारे गुरु महाराज यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो सेवाएं होंगी, तो उसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। जो भी सेवा मिले उसको बहुत उत्साह से करना चाहिए। तो ये हो गया परंपरा का क्या, परंपरा का एजेंडा। हमारा खुद का एजेंडा नहीं। एजेंडा क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा, गुरु एंड कृष्णा। वो गोल अटेंड कर, वो गोल को पूरा करने के लिए जो भी करना है हमें वो करना है। और ऐसा नहीं है बहुत भारी काम नहीं, बहुत आसान काम है। भगवद गीता में बताते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम,
9वें अध्याय में बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। हाँ, ये जो भगवत का सेवा है, भागवत धर्म जो है, बहुत आसानी से किया जाता है, सुखपूर्वक किया जाता है ना। सबसे पहले कथा सुन रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं ना, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के गुण के बारे में सुन रहे हैं। आपका जो संशय है वो पूछ सकते हैं आप। उसके बाद हम सब प्रसाद सेवा करेंगे। तो कहाँ तकलीफ है इसमें? तकलीफ है? कोई प्रॉब्लम है? रीढ़ का हड्डी में दर्द हो रहा है, बैठने में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ही बैठना है, खाली आपको ध्यान से सुनना है। जब आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे गुरु का कृपा हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना बंद कर देंगे तो फिर सब लॉस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये मुझे बोलना था। तो मैंने बताया शुद्ध भक्ति ये हुई। तो शुद्ध भक्ति के 3 प्रकार होते हैं। एक है साधना भक्ति। साधना भक्ति में क्या होता है, हम लोग सब डिवोशनल प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस जिसको बोलते हैं, साधन भक्ति। साधन, हम कुछ सेवा करते हैं तो वो साधन भक्ति के 2 प्रकार के होते हैं। एक जो फोर्स्ड होता है, फोर्स्ड, जैसे हम फोर्स करते हैं आपको पुस्तक वितरण में आइए, हम फोर्स करते हैं आपको माला कीजिए, हम फोर्स करते हैं आपको कि सेवा कीजिए, हम फोर्स करते हैं आपको 4:30 बजे आइए, हम फोर्स करते हैं, बहुत तरह का फोर्स करते हैं। ये हो गया कौन सा भक्ति? साधना भक्ति का एक भाग जिसको बोलते हैं रेगुलेटेड या वैधि। इसमें डिसिप्लिन होता है, आपको गुरु के आज्ञा को फॉलो करना पड़ता है। तो क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? इसमें नियम होते हैं, 4 नियम, आपको पता है 4 नियम। फिर 5 चीज हमको करने का, ABCDEFG, है ना, बताया था हमने बहुत पहले। साधु संग करने का है, श्रवण करने का है, हरे कृष्ण महामंत्र करने का है, भागवत पुराण पढ़ने का है, भगवत गीता पढ़ने का है, और तीर्थ स्थानों में जाना है भक्तों के संग में। ये सब बताया, वो 5 चीज। और 4 चीज है, 4 नियम का पालन करना है। नशा नहीं करने का है, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना है, मांसाहार नहीं करने का है, और जुआ नहीं खेलने का है। तो इसमें कुछ डूज है और कुछ डोंट्स है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं कोई बीमारी के लिए, तो आपको क्या बताते हैं, ये चीज को ध्यान से करना है, ध्यान से टाइम पर दवाई लेना है, और यही खाना खाना है। दूसरा चीज खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो कुछ डूज एंड डोंट्स है, वो करना है। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं डॉक्टर, इसलिए उसको बोलते हैं रेगुलेटेड भक्ति या वैधि भक्ति। फिर कुछ समय के बाद जब आपको ये आदत हो जाएगा, जैसे बच्चा है उसको आप चलाना सिखाते हो, खड़ा होता है, फिर कुछ देर के बाद दौड़ना शुरू होता है, तो अपने आप वो दौड़ेगा, फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से ये रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस करने के बाद धीरे से नेक्स्ट जो होता है वो राग हो जाता है। राग मतलब अटैचमेंट। जैसे जो माला करते हैं तो बिना माला किए नहीं रह सकते, बिना माला किए नहीं रह सकता, बिना पढ़े नहीं रह सकता, बिना सुबह उठे नहीं हो सकता, बिना सेवा किए नहीं रह सकता। तो ये आदत पड़ जाता है आपको, फिर आपको स्वाभाविक हो जाता है वो, उसको बोलते हैं राग। अटैचमेंट हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। उसके लिए गुरु को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मंगल आरती आओ। वो सब भक्त को गुरु नहीं बोलते हैं। गुरु जनरल बोलते हैं, जो लोग नहीं कर सकते उनको बोलते हैं कि ये करो वो करो वो करो। एडवांस स्टेज में वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, स्वाभाविक। उसमें जैसे कि गाड़ी चालू कर दिया, पहले किक लगाना पड़ता है, फिर जैसे चालू कर दिया तो अपने आप भागेगी, है ना, वैसा ही स्पॉन्टेनियस। जैसे वृंदावन के भक्त लोग होते हैं, जो वृंदावन के वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। जैसे कृष्ण भगवान के जो मित्र है वो फॉलो नहीं करते कि चाय नहीं पीना है, या क्या क्या होता है, जुआ नहीं खेलना है। वो लोग पहले से एडवांस है, उनको बताना नहीं पड़ेगा कि चाय खराब है, पहले से ही है वो एडवांस। तो वो सब राग में। फिर और उससे आगे है भाव, उसके आगे है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति जो है वो अल्टीमेट लक्ष्य है। यहाँ राग में आने के बाद भी थोड़ा चांस रहता है गिरने का। हम देखते हैं ना, कहीं फॉल डाउन होते हैं, गिर जाते हैं भक्ति से। लेकिन भाव के बाद जो प्रेम आता है उससे चांस नहीं होता है, प्रेम के बाद फॉल डाउन नहीं होता है। तो ये क्लासिफिकेशन है भक्ति का। साधना भक्ति, उसके 2 पार्ट है, पहला वैदिक, दूसरा राग, फिर भाव भक्ति, और उसके बाद प्रेम भक्ति। तो हमें साधना भक्ति को प्रैक्टिस करना है रेगुलेटेड में, यानी रेगुलेटेड वैदिक भक्ति को फॉलो करना है।
रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, जब करना है। पहले हम बोलते हैं 16 बार, लेकिन जैसे जैसे भक्त एडवांस होता है तो 16 से ज़्यादा माला करता है, उसको माला करने में अच्छा लगता है, और मतलब वो भगवान के सेवा से उत्साहित होता है, उसको फोर्स नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे बताना था।